हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 6 मेरी माँ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके जो रचयिता हैं वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। गजब के शायर थे। देखने में वही बहुत सुंदर थे। योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते, यानी सेना के अध्यक्ष बनते। ये कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ था उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, यानी उनका शासन था। राम बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। जो उनकी आत्मकथा वो लिखते थे वो चोरी छिपके वो बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित करवा दिया। इसका नाम रखा गया, जो उन्होंने आत्मकथा लिखी थी उस बुक का नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध बढ़ गया, मतलब खिलाफ गुस्सा आया। और इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। और इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु मेरी माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी थी। मुझ में जो कुछ भी जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव सोमवेद जी के कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहते कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। उनके पिताजी और उनकी दादी जी कहते कि विवाह करने के लिए कहती रहती थी, और उनकी माता कहती थी कि शिक्षा के बाद ही विवाह करना उचित रहेगा, सही रहेगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी
मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से यह कह गए कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता, मतलब कभी नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, मतलब मुकदमा रद्द हो जाएगा, किंतु मुझे पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा, कुछ भी प्रभाव न हुआ। मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्य बात कह देता, मतलब सच बोलता था, मतलब सच बोलता। वो जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो सच बोलते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंधन करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियां जो घर पर आया करती थीं, उन्हीं में जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे ही अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तक का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में ही माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से बहुत वार्तालाप होता, मतलब बहुत खूब बातचीत होती। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिली होती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि प्राणहानि न हो, कि किसी की भी प्राणहानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी दंड न देना, मतलब जो उनका दुश्मन है उसको भी कभी भी दंड न देना। इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपने प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर न मिला। इस समय में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयास करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न
संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्हें को ही है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती हो उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक मतलब माथा झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से बात को समझा दिया। यदि मैंने घृष्टपूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जो जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं बल्कि आत्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति आत्मिक धार्मिक और तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीन न होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मतलब बोली सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया मैंने अपनी जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्ण तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाई बांटती थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरी हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हूँ, शरीर त्याग करूँ। ये जो है मेरी माँ जो लिखी हुई थी, इसके जो रचयिता हैं वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। आइए इनका वो देखते हैं जीवन परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मतलब इस सरफरोशी की जो तमन्ना है ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है।
मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1927 में हो गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जो जीवन काल रहा है वो इस बीच रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।